नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल टेस्ट पेपर है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें जिसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था जो उसके 16 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए थे। तो पार्ट 2 देखिए, जिसमें पैसेज है। तो इसमें हम 2 अनसीन पैसेज कवर करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, अब पैसेज जो आपका स्टार्ट होता है ये होता है, देखो ये वॉकिंग वाला ये पैसेज है। तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाता हूँ। देखिए ये जो पैसेज है, ये आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर है आपकी साइट पर भी दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हो। वॉकिंग इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस बिहाइंड बीइंग बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो ये वाला जो पैसेज है, तो देखिए इसके क्वेश्चन है 10 नंबर का है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा पढ़ने में। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बस, ठीक है। व्हाट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस। हमारे लिए प्लेजर का मतलब आनंद का ग्रेट सोर्स क्या है, ठीक है। तो ये तो आपको देखो यहीं से मिल जाएगा। वॉकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस। तो सिंपल सा आ जाएगा इसका आंसर क्या, वॉकिंग। वॉकिंग तो आपने इतना सा लिखना है यहाँ से, देखो वॉकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस, यहाँ तक अस तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका, देखो वॉकिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर टू अस। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज। तो मतलब ये हमारे को कंप्लीट करना है ये सेंटेंस। द वेरियस साउंड ऑफ नेचर एक्वायर। तो देखिए आपको ये कहाँ पे मिलना है, ये देखो यहाँ पे सेकंड पैरा पे देखिए, वेरियस साउंड ऑफ नेचर एक्वायर अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। क्या आ जाएगा इसका, न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, वेरियस साउंड ऑफ नेचर लाइक द मर्मर ऑफ ब्रुक और द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड एक्वायर ए न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। लेकिन हमारे को इसको सेंटेंस को पूरा करना, तो आप सिंपली इसका आंसर हो जाएगा अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। अगर आप यहाँ से लिख सकते हो तब भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका, देखो अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। नेक्स्ट है इन्फर वन रीजन for the following based on information in paragraph. A contact is established between us and the nature. us and nature. तो हमारा नेचर के साथ कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। कांटेक्ट समझते हो ना आप, हम नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। देखो तो ये मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ हमारा, कैसा हमारा नेचर के साथ कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, उसके बारे में लिखा है। तो पहले तो देखो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पैराग्राफ में ढूंढिए कहाँ पे कनेक्शन वर्ड है या कॉन्टेक्ट वर्ड है। तो देखिए इसमें जो ये वर्ड है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो हाइकिंग टेक्स अस इन द मिडस्ट ऑफ नेचर, द साइट ऑफ वाटरफॉल्स ऑफ फ्लावर्स स्ट्रीम्स ट्रीज एंड बुशेज इज प्लेजिंग, अ कनेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर, ठीक है। तो देखो लिखा है कनेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट, कनेक्ट, ठीक है। तो हमारा और नेचर के बीच कनेक्शन या कॉन्टेक्ट कैसे हुआ है, देखो कनेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर। क्यों हुआ है, देखो ये लिखा है इसका रीजन, हाइकिंग टेक्स अस इन द मिडस्ट ऑफ नेचर। हाइकिंग मतलब वॉकिंग, हाइकिंग सेम ही चीज है, ठीक है। वो हमारे को नेचर के बीच में ले जाती है, मिडस्ट, ठीक है। द साइट ऑफ वाटरफॉल्स ऑफ फ्लावर्स स्ट्रीम्स ट्रीज एंड बुश इज प्लेजिंग, अ कनेक्ट इज, इनकी वजह से वाटरफॉल फ्लावर स्ट्रीम्स वगैरह ट्री वगैरह इनकी वजह से हमारा नेचर के साथ क्या होता है, कनेक्शन होता है, ठीक है। तो लिखा है दुकान पे, सिंपल सा लिखा है यहाँ पे इन्होंने। तो आप इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको हाइकिंग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिख ही देना है आपने प्लेजिंग तक, उसके बाद लिख सकते हो आप, उसके बाद ये लिख सकते हो आप, दिस एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन अस एंड नेचर। तो आप अगर ये सीधा लिख सकते हो यहाँ तक डायरेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें रीजन बताना था हमारे को कि क्यों हुआ था, ठीक है। अब फोर्थ है गिव वन रीजन व्हाई इट इज प्लेजर टू हाइक इन द माउंटेन्स देन इन द प्लेन्स। इसमें बोल रहे हैं कि एक रीजन बताओ, मतलब प्लेजर की बात है, सुख की बात है,
मजे की बात है कि अगर हम माउंटेन पे जा रहे हैं, मतलब पर्वतों पे जा रहे हैं, अगर हम पर्वतों पे जाए और अगर हम मैदानों में जाए वॉकिंग करें, तो कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा? पर्वतों पर ज़्यादा मज़ा आएगा, पहाड़ों पर। ठीक है, मज़ा आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये पूछा है इसमें, गिव वन रीज़न। तो इसके बारे में भी पैसेज में दिया गया है। देखो देखो, इट इज़ मोर थ्रिलिंग एंड प्लेजरेबल टू हाइक इन ए माउंटेन रीजन देन इन द प्लेन्स। ठीक है ये मतलब क्यों है, इसका रीजन आगे लिखा, द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ ए हिल, द एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन अ स्लोप। ठीक है, तो इन्होंने देखो दो तीन रीजन, सारे रीजन देखो यहाँ तक इन्होंने रीजन दिए, तो आप इन्होंने कितने एक रीजन बोला होना। ठीक है, यू वन रीजन, तो आपने एक रीजन दिया, तो इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हो, लिख सकते हो, इट इज प्लेजर टू हाइक इन माउंटेन देन इन प्लेन्स। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप एंड एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन, बस इतना सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसका आंसर, द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ हिल, द एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन, इतना। ठीक है, आगे भी लिखा तो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यही से लिखा है मैंने, पैसे से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज हाइकिंग गिव सोलेस टू आवर ब्रेन। तो इसमें देखो सोलेस जो है यहाँ पे, ये तो सिंपल है, देखो लिखा हुआ यहाँ पे पांचवा जो पैरा है, देखो, hiking is one of the healthiest sports. It ensures a complete escape from the urgent and busy activities of life and therefore gives solace to our brain। हाँ, ये हमारे ब्रेन को solace मतलब सुख प्रदान करती है, सुख या आनंद। ठीक है, सुख प्रदान करती है कौन? वॉकिंग या हाइकिंग। ठीक है, तो इसका हो जाना, देखो यहाँ से therefore gives solace to our brain, तो आप इसको इट से आपने ये लिखा है, इट ensure a complete escape from the urgent and बिजी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर गिव्स सोलेस टू आवर ब्रेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो उसको ये लिखा है, देखो मैंने। ठीक है, बिल्कुल इससे ही लिखा है। इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए, लिस्ट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मिनट ऑब्जर्वेशन यू मेक व्हाइल ऑन ए हाइक। जब हाइकिंग पे थे तो दो ऑब्जर्वेशन क्या की, मतलब दो चीजें क्या नोटिस की। ठीक है, तो देखो इस बारे में भी लिखा है, यू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, मिनट ऑब्जर्वेशन लाइक का। देखो कई ऑब्जर्वेशन दी है, इन्होंने दो बोला है बस लिखने को। देखो, ऑब्जर्वेशन लाइक ए स्लेक कास्टिंग इट्स स्लप एंड अ माउस पीपिंग आउट ऑफ इट्स होल, अ स्क्विरल लिपिंग अबाउट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, अ बर्ड फ्लाइंग पास्ट अस, ऑल दीज आर नोटिस्ड। मतलब जो चीजें नोटिस की, ऑब्जर्वेशन का मतलब। ठीक है, तो ये चीज देखो यहाँ बहुत है दी हुई, तो इन्होंने दो बोला था, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, टू एग्जाम्पल ऑफ मिनट ऑब्जर्वेशन आर, अ स्नेक कास्ट इट्स स्लप, सॉरी ये कास्टिंग हुआ था, कास्टिंग इट्स स्लप करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, अ माउस पीपिंग आउट ऑफ इट्स होल। आप तीन चार भी लिख सकते हो, लिखनी है आपने, पर इन्होंने दो ही बोला है। ठीक है, इस तरह से ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है हमारा सातवां। देखिए यहाँ पे इसमें बोला गया, सब्स्टिट्यूट द वर्ड लिव विद जॉय। लिव विद जॉय को हमारे को मतलब इसका मीनिंग बताना था हमारे को ऑप्शन दिए गए, एक्सल्ट, चार्म एंड रीगेन। लिव विद जॉय का मतलब तो देखो, जॉय से आपको वर्ड से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है मतलब बहुत ही खुश होना, खुशी से उछलना। ठीक है, तो इनमें देखिए वर्ड, इनके मीनिंग देखिए, एक्सल्ट इसका मतलब भी ऐसे होता है, बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, चार्म का मतलब होता है जो चार्मिंग, मतलब जो जो आकर्षक हो। ठीक है, तो रिगेन पुनः प्राप्त करना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपने ये लिखा था आंसर इसमें।
तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अनसीन पैसेज है 7 मार्क्स का। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें देखो, देर आर न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन शेंटी टाउन्स। शेंटी टाउन्स का मतलब है कि जो मतलब झोपड़पट्टी आप देखते हो ना, ठीक है, शेंटी टाउन्स, झुग्गी बस्ती वगैरह, ऐसे आप इसका मीनिंग रख सकते हो। देखिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इलीगल शेंटी टाउन्स। इलीगल का मतलब क्या हुआ वहां पे, इलीगल मतलब जो अवैध रूप से रह रहे लोग, ठीक है, जिनकी जमीन नहीं है लेकिन वो कहीं भी उन्होंने वो बस्ती बना दी, झोपड़पट्टी बना दी और वहां पे रहने लग गए, कहीं पर भी सरकारी जगह पे या कहीं पर भी, ठीक है, उसको इलीगल बोलेंगे यहाँ पे। तो व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय इलीगल शेंटी टाउन्स, तो ये क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपने ऐसे लिखा है कि यहाँ से देर आर न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम इन शेंटी टाउन्स। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है शेंटी टाउन्स में, तो वो कौन कौन सी ये पूछा जाए, ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड। तो इसका हो जाएगा, देखिए देर आर मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेंटी टाउन्स सच एज एब्सेंस ऑफ पाइप्ड वाटर। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम, देखो फर्स्ट क्या है, बिकॉज द साइट्स आर इलीगल द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड पाइप्ड वाटर। ये आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड पाइप्ड वाटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एब्सेंस ऑफ पाइप्ड वाटर, मतलब यहाँ वहां पे पाइप्ड वाटर नहीं है। नेक्स्ट है, देखो एक सेकंड इन्होंने बोला है, सेकंडली हाउस आर ओपन ओवर क्राउडेड। ये भी एक प्रॉब्लम है कि ओवर क्राउडेड है, मतलब कम जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो देखिए पाइप्ड वाटर हो गया यहाँ पे देखो ये था, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, नो ड्रेन्स सीवर एंड रबिश कलेक्शन सर्विस। तो देखो यहाँ पे यहीं से लिखी है मैंने, ये देखो एक हो गया ना ये ओवर क्राउडिंग, ये लिख दिया मैंने, और एक नो ड्रेन्स सीवर और रबिश कलेक्शन, ये तीन प्रॉब्लम है। देखो एक होगी ये यहाँ पे पाइप्ड वाटर, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर, उनको पीने का पानी नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक ओवर क्राउडेड और एक नो ड्रेन्स सीवर और रबिश कलेक्शन। ये प्रॉब्लम ही लिखनी थी आप हमारे को, देखो तो ये लिख दी है, इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। आप यहाँ से चूज करके भी खुद बना के इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुछ देख सकते हो आप इनको यहाँ से, अगर आप यहाँ से देख सकते हो। देखो अब नेक्स्ट है, हाउ कैन वाटर बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो अब इसका देखा आपने कि पानी को कैसे ड्रिंकिंग के लिए मतलब अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे बना सकती है गवर्नमेंट, तो आपने यहां से ही ढूंढने की कोशिश करनी है। तो मैंने इसका आंसर लिखा, द गवर्नमेंट कैन सप्लाई क्लीन पाइप्ड वाटर टू इंडिविजुअल हाउसेज देयर बाय मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड रिड्यूस इन्फेक्शन। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसा अपना गवर्नमेंट कर सकती है कि वो लोगों को साफ पानी सप्लाई करे, ठीक है, पाइप्ड वाटर टू इंडिविजुअल हाउस, सभी घरों को, देयर बाय मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड रिड्यूस इन्फेक्शन। तो बस यही तो लिखा था इसमें, ठीक है। यहां से देखो, द गवर्नमेंट कुड डू लॉट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल दे कुड सप्लाई क्लीन पाइप्ड वाटर टू इंडिविजुअल हाउस, ठीक है। तो ये यहां से आप इसको लिख सकते हो, दे गवर्नमेंट, मतलब दे गवर्नमेंट को यूज किया, दे कुड सप्लाई क्लीन पाइप्ड वाटर टू इंडिविजुअल हाउसेज, ठीक है, दिस वुड मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड रिड्यूस इन्फेक्शन। देखो बोला नहीं है किसके लिए ये लाइन यूज की गई, इसी के लिए बोला गया है, दे कुड सप्लाई क्लीन पाइप्ड वाटर टू इंडिविजुअल हाउस, तो मतलब इसके लिए बोला गया है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से आप इसको यहाँ तक लिख दो, अगर ये लाइन नहीं लिखनी बीच बीच में तो आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे लिस्ट और नेबरहुड, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। बेटा पैसे में आपको आंसर मिल जाते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपके इसके बिल्कुल टेंस बिल्कुल गलत बिल्कुल सही हो, उसमें करेक्ट हो जैसे बनाए गए, ऐसा नहीं है। अगर नहीं पता चलता है तो जो यहाँ पे लिखा है वही सेम टू सेम लिख दो, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, सेम टू सेम लिख देना होता, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर भी सकते हो, अगर करनी है, नहीं भी करनी होती तब भी इसके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट है, who has to play a great role to solve the problem of
शैंटी टाउन्स। मतलब किसको सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा अगर इन जो शैंटी टाउन्स इनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें देखिए गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा रोल प्ले। सबसे बड़ा रोल तो गवर्नमेंट का ही होगा, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है उनको साफ पानी वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, सारा कुछ। ठीक है, डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट का है। तो सबसे बड़ा रोल ये तो आप ऐसे सेंस यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ ग्रेट रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ शैंटी टाउन्स। आप इसका सीधा सिंपल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज ओवर क्राउडिंग ऑफ हाउसेज पोज प्रॉब्लम। जो ओवर क्राउडिंग है उससे प्रॉब्लम कैसे हो रही है। ठीक है, तो देखिए इस बारे में लिखा है, देखो हाउसेज आर ऑफन ओवर क्राउडेड एंड हैव पुअर एयर सर्कुलेशन। जब ओवर क्राउडेड है तो एयर सर्कुलेशन तो कम ही होगी। ठीक है, दिस मेक्स, इससे क्या होता है, दिस मेक्स इट इजियर टू कैच डिजीज लाइक फ्लू, टीबी एंड डिप्थीरिया वर इन्फेक्शन एंटर थ्रू द थ्रोट। देखो तो अब आपको पता है जैसे कोरोना के टाइम में था, जहां जितनी ज्यादा भीड़ होगी वहां पे उतने ज्यादा चांसेस थे कोरोना फैलने के। तो ऐसे ही होता है, जहां ओवर क्राउडिंग होगी वहां पे ज्यादा चांसेस होंगे बीमारी फैलने के। ठीक है, तो इन बस्तियों में भी ऐसी होती है, मतलब छोटे से कमरे में छोटी जगह पे बहुत लोग रह रहे होंगे तो ज्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस है। ठीक है, तो यहां से सिंपल है, देखो इसका आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू ओवर क्राउडेड हाउसेज द एयर सर्कुलेशन इज वेरी पुअर, एज ए रिजल्ट देयर इज डेंजर ऑफ मैनी डिजीज लाइक फ्लू, टीबी एंड डिप्थीरिया। तो ये आप यहां से लिख सकते हो, देखो हाउसेज आर ऑफन ओवर क्राउडेड एंड हैव पुअर एयर सर्कुलेशन, दिस मेक्स इट इजियर टू कैच डिजीज लाइक फ्लू, टीबी एंड डिप्थीरिया वर इन्फेक्शन एंटर थ्रू द थ्रोट। तो यहां तक लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं लिखा है तो सीधा लिख सकते हो, ओवर क्राउडिंग मेक्स इट इजियर टू कैच डिजीज, या ऐसे लिख सकते हो, इट मेक्स इजियर टू कैच डिजीज लाइक फ्लू, टीबी, और यहां तक लिख सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे लिखना है बेटा, अगर नहीं आता ना समझ भी क्या लिखना तो आप सीधा बस यहां से लिख देना, जहां से था ये देखो, ये यहां से लिख दो या यहां से लिख दो यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन समझना होता है इसमें। तो नेक्स्ट है व्हाट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुड बी क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग ए सेफर एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट। अगर वहां पे मतलब पीने का पानी प्रोवाइड हो जाए, सब कुछ साफ सफाई हो जाए, मतलब गवर्नमेंट सब कुछ करे, तो कौन कौन सी वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब रोजगार के कौन कौन से चांसेस बने, कौन कौन किस किस फील्ड में वहां पे रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी देखो, यही पे लिखा है आपको, फर्दर मोर द इम्प्रूवमेंट would also lead to increased employment opportunities in areas such as construction, plumbing and rubbish disposal। तो कौन कौन सी होगी, देखो लिखा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन तो होगी ना, देखो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब वहां पे काम होगा, सरकार काम करेगी तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा। ठीक है, ये होगा देखो यहाँ पे, तो यहां से लिखा है देखो मैंने, अपॉर्चुनिटी इन एरिया सच एज कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग एंड रबिश डिस्पोजल। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, improvement would lead to employment opportunity in areas such as construction, plumbing and rubbish disposal। तो इस तरह से ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो बहुत आसान था। तो बाकी के क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो आपको तो आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू।